प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर जो आपका है प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो पहला लेसन है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत आपके कंप्लीट हो चुका था। उस लेसन में अपन ने यह जानकारी प्राप्त की थी कि इतिहास को जानने के लिए क्या क्या साधन है, ऐसे कौन से साक्ष्य है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब आज की इस लेसन में अपन देखेंगे भी इतिहास क्या है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आस। इति का मतलब प्राचीन समय में, हास मतलब जो घटित हो गया है। तो इतिहास क्या है? इतिहास उन घटनाओं का वर्णन है जो कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ सदियों पहले घटित हो चुकी है। अब अभी जो मैंने यह लिखा इसके बारे में बताया, अब वो क्या थी घटना घट चुकी। अब क्या हुआ? हाँ भाई, मैंने कुछ सेकंड पहले यानी इतिहास की बात हो गई। तो इसी तरह इस लेसन में अपन इतिहास की सामान्य जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो इतिहास क्या है? इतिहास प्राचीन घटनाओं का अध्ययन है, ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है। तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास पहला जो पार्ट है इसमें आता है प्राक इतिहास। दूसरा में आता है आद्य इतिहास। और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब पत्थरों का प्रयोग होता था, पाषाण काल चला था। और कहा जाता है कि इसके लिखित साक्ष्य नहीं, यानी कोई भी इस काल का लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिसके लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा समझा नहीं गए। यानी इस काल के लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ाया या लिखा या समझा नहीं गए, पढ़ा या समझा नहीं गए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, आज तक समझ में नहीं है। 400 से कुछ अधिक चिन्ह मिले हैं लिखे हुए उत्कीर्ण, लेकिन आज तक उसे समझा नहीं जा सकता है। उसे भाव चित्रात्मक या प्रस्तोभेदन विधि भी कहा जाता है लिखने की। ऐतिहासिक का अब इसका विपरीत साक्ष्य है, कौन से? लिखित साक्ष्य और पढ़ा व समझा गया है, ये तीसरा पार्ट। जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ है, पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है। आदि
तो इस प्रकार इतिहास को 3 पार्टों में विभाजित किया गया। प्राग ऐतिहासिक, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य तो है, पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता उदाहरण। ऐतिहासिक काल, साक्ष्य है, पढ़ा भी गया है और लिखा भी है। ये 3 पार्ट है इतिहास के, जिसमें विभाजित किया जाता है इतिहास को। तो हम जो अभी चल रहे हैं, हम ऐतिहासिक काल में चल रहे हैं, जिसके भविष्य में हर वस्तु लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। नेक्स्ट है आपके अब भारत का इतिहास कितने भागों में? ये हो गया संपूर्ण इतिहास के बारे में। इतिहास भारत का कितने भागों में? वही 3 भागों में। पहला, प्राचीन भारत। दूसरा, मध्य भारत। और तीसरा, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो आपकी सेकंड पेपर है, क्या है ये? इसका काल प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, ये हो गया प्राचीन भारत। मध्य भारत 1200 ईस्वी से 1760 ईस्वी। हालांकि मुगल साम्राज्य के औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही पतन माना जाता है। कुछ जगह 1760 भी माना जाता है मध्यकाल, लेकिन वास्तविक रूप से 1760 तक मध्यकाल है। इसके बाद आधुनिक 1760 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक आधुनिक भारत माना गया। अब प्राचीन भारत जो कि आपके सिलेबस में भी है, सेकंड पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्राचीन भारत में जो तुलना की जाती है, वर्णन किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा। फिर इसके पश्चात वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आ गया। वैदिक काल का माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसके पश्चात फिर जनपद काल आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर जनपद काल, महाजनपद काल। इसके पश्चात फिर मौर्य वंश की स्थापना, फिर शुंग, कर्ण, सातवाहन आदि सारा प्राचीन भारत के इतिहास में ही आता है। अब यहां एक चीज आपके क्लियर होना जरूरी है कि ये जो मैंने सन लिखे हैं, इसके बारे में यहां मैंने लिखा है ईसा पूर्व और चल रहा है अभी ईस्वी। तो इसे आपके क्लियर करवाते हैं। देखिए, सनों के मामले में एक तो आता है एडी, एक आता है बीसी। इसके अलावा एक आता है बीसीई और एक आता है सीई।
चार चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। देखिए एडी का तात्पर्य है एनाडोमिनी। क्या है? एनाडोमिनी, ए डबल एन ओ। ए डी से तात्पर्य हो गया एनोडोमिनी, यानी ईसा पूर्व। क्या हो गया? ये हो गया ईसवी सन, सॉरी ईसवी, एडी यानी ईसवी। इसके पश्चात बीसी, बीसी से तात्पर्य है बिफोर, CHRIST, ईसा मसीह से पहले। इसके लिए क्या शब्द आता है? ईसा पूर्व। पहले इन चीजों के बारे में क्लियर करते हैं, उसके बाद में बताएंगे सी और बीसीई क्या है। अब देखिए, ये मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400। अब ईसा मसीह का जन्म माना गया है यहां से। इससे पहले जो है वो क्या लगेगा वहां पर? ईसा पूर्व, यानी क्या हो गया? बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा से पहले। और यहां ये जो सन आगे चल रहे, यहां क्या लगेगा? ए डी, यानी एनो डोमिनी, यानी ईसवी। रिपीट कर रहा हूं प्लीज। ईसा मसीह का जन्म माना गया है यहां से। एक ईस्वी में हुआ था, लेकिन अब यहां मान लिया टारगेट ये यहां पे हुआ है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ईसवी संबंध का प्रयोग किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, जो इतिहास है, उसके लिए बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह से पूर्व, ईसवी, ईसा पूर्व सन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे बीसी, बीसी में अपन लेते हैं, जैसे मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासक काल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, यानी उल्टा चल रहा है। उल्टा आते ही ईसा पूर्व आ गया, तो 322 से 298 ये आ गया यहां। यानी उल्टी गिनती, उल्टे सन स्टार्ट हो रहे। और अगर अब बात करते हैं, जैसे गुप्त काल के बारे में बात करते हैं या मध्य काल के बारे में बात करते हैं, जैसे 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये सन चल रहे आगे, तो ये क्या हो गया? ईस्वी। यानी कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह के बाद जो सन है उसके लिए ईसवी का प्रयोग किया जाता है। और ईसा मसीह से पहले की जो घटनाएं हैं, जन्म से पहले की घटनाएं, उनके लिए ईसा पूर्व का प्रयोग किया जाता है। ईसा पूर्व में उल्टे चलते हैं, जैसे 322 के बाद 400 आना चाहिए, 323 आना चाहिए, 324 आना चाहिए, लेकिन क्या है? उल्टे चल रहे, 298 पीछे जा रहे हैं, यानी बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और दूसरा अपन देख सकते हैं कि अब जैसे कई जो व्यक्ति थे उन्होंने इस ईसवी संबंध पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर दिया कि भाई ये चीजें तो ईसा मसीह के ऊपर निर्भर है, और हम क्यों ईसा मसीह के मतलब ईसाई धर्म द्वारा जो संबंध दिया गया उसे हम स्वीकार करें। हम नहीं करेंगे स्वीकार। कहीं होते ऐसे जो चाहते हैं कि संबंध जो भी हो
धर्मनिरपेक्ष रहे, किसी भी धर्म का उससे कोई जुड़ाव ना हो। तो अब उसका भी तोड़ निकाला गया। जो इतिहासकार थे वो ठीक है, ईसाई संबंध को आप ईसाई धर्म से संबंधित मान रहे हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए सीई शब्द का प्रयोग करते हैं। और सीई शब्द क्या है, कॉमन एरा। क्या है, कॉमन एरा। और बीसी के लिए बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। बीसी के लिए क्या, बिफोर कॉमन ईरा। ये है ईसा संबंध और ईसा पूर्व संबंध। रिपीट कर रहा हूं प्लीज, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है ईस्वी पूर्व, बीसी। और ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की जो घटनाएं हैं उसके लिए एना डोमिनी, यानी एडी, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ईस्वी। जब धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों ने उंगली उठाने लगी कि हम ईसाई धर्म किस संबंध को क्यों माने, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाने लगा, सीई। क्या है, कॉमन ईरा। किसके लिए, ईस्वी। एडी के स्थान पर सीई शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो सीई और एडी दोनों एक ही है। फिर उसके पश्चात जैसे यहां पर सीई लगा, फिर बीसी जो बिफोर क्रिस्ट था, ईसा मसीह से पूर्व की घटना है, ईसा पूर्व जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए क्या लागू हो गया, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा, यानी बीसी और बीसीई ये भी एक ही है। एडी और सी के लिए क्या है, ईस्वी लगता है, और बीसी और बीसी के लिए क्या लगता है, ईसा पूर्व। ये हो गया एडी, बीसी या सीई और बीसी। ये सारे आपके मन में होने चाहिए, एडी और सी दोनों एक है जिसका अर्थ होता है ईस्वी, बीसी और बीसी दोनों एक है जिसका अर्थ होता है ईसा पूर्व। एडी यानी एना डोमिनी, सीई कॉमन एरा, बीसी बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह की पूर्व की घटना है, बीसीई धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बिफोर कॉमन एरा, यानी इससे पहले की घटना। ये हो गया ईसा पूर्व, ईस्वी। अब इसके पश्चात विश्व इतिहास का पिता। ये हो गई इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि आपके इस प्राचीन भारत में ईसा पूर्व भी चलना है, अतः आपको वहां कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस चीज का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ही जरूरी था। अब देखिए, विश्व इतिहास का पिता, विश्व इतिहास का पिता, कुछ तो कुछ जन्मदाता होता है, जनक जिसे कहा जाता है, तो विश्व इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस, जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका। यूनानी था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इतिहास नहीं था, इतिहास तो प्राचीन है, जो घट चुका है वो सारी चीजें इतिहास में आ जाती है। लेकिन इसे जनक इसलिए कहा जाता है कि विश्व इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है कि इसने पूर्व विश्व में पहली बार इतिहास विषय से संबंधित पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। इसीलिए पहली बार की इसने कोशिश, तो पहली कोशिश करने के कारण, पहला ग्रंथ लिखने के कारण इससे विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी था। भारत के इतिहास का पिता अब विश्व इतिहास का पिता की जानकारी हो गई, तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम, तो भारत के इतिहास का पिता की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन, वेद व्यास, जिन्होंने क्या लिखा, महाभारत महाकाव्य। इन्हें भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब राजस्थान में रहते हैं
तो राजस्थान के इतिहास के पिता के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है कि पहली बार इसने पॉलिटिकल एजेंट था, राजकीय दूत था, विभिन्न रियासतों में घूमा और वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और उन जानकारियों के आधार पर इसने ग्रंथ जो लिखा था जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा पार्ट था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे इसने राजस्थान के इतिहास के बारे में, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। और यह इतिहास में एक और नाम से प्रसिद्ध है, घोड़े वाले बाबा। किस नाम से? घोड़े वाले बाबा, क्योंकि इन्होंने विभिन्न रियासतों में जो घूमा, इतिहास जानकारी प्राप्त की घोड़े पर बैठकर ही, इसीलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक विदेशी इतिहासकार था जेम्स मिल। इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इसने इस अपनी पुस्तक में, यानी हिंदी में क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसने इस पुस्तक में जेम्स मिल ने क्या कहा, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। एक तो पता ही आपको प्राचीन भारत है, दूसरा मध्य भारत है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया इस पुस्तक में। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक ये 3 भाग। अब इसने प्राचीन भारत को क्या कहा? हिंदू राज्य। मध्य भारत मुस्लिम और आधुनिक भारत अंग्रेजी या ब्रिटिश भारत। यानी इसने भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया अपनी पुस्तक में, जिसमें प्राचीन भारत में तुलना क्या की? प्राचीन भारत हिंदू राज्य था, मध्य भारत मुस्लिम राज्य और आधुनिक भारत क्या है? अंग्रेजी या ब्रिटिश राज्य। हालांकि इस विभाजन पर कई इतिहासकारों ने इनकी आलोचना भी की थी, लेकिन इन्होंने तो अपनी पुस्तक में भारत को 3 भागों में विभाजित कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। तो आज के इस लेसन में अपन ने इतिहास क्या है, एडी, बीसी, सीई, बीसीई के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।